नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 152, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। समाज के सभी आयु वर्गों की रुचियों पर अगर हम नजर डालें तो सभी में एक बात सामान्य दिखेगी और वह है संचार के साधनों का जरूरत से ज़्यादा उपयोग। ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जगह सड़कें नहीं हैं, मगर रेडियो और मोबाइल की अच्छी सुविधा है। बच्चे और युवा मोबाइल के जरिए देश विदेश की सैर करते हैं, तो कई बुजुर्ग अब भी रेडियो को अपने कानों से लगाए देश विदेश की खबरों पर नज़र रखते हैं। इन बुजुर्गों ने अपनी धंसी आँखों से न जाने कितनी पीढ़ियों को उसी रेडियो के माध्यम से बदलते हुए देखा है। दूसरी ओर इन बुजुर्गों के सामने परिवार के युवा मोबाइल या स्मार्टफोन पर अनेक ऐप का उपयोग करते हैं और ताज़ा घटनाओं, कहानियों और खबरों से लैस रहते हैं। इन सभी के बीच सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का होता है तो वह है सकारात्मक दृष्टि से सामाजिक चिंतन में लगे लोगों का, जो हमेशा से भारत की पृष्ठभूमि को अपने उच्च विचारों से संचित करते रहे हैं। पत्रकार हों या साहित्यकार, देश की दिशा दशा का आकलन करके समय समय पर अपनी वाणी को लेखन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। सच यह है कि भारत की मिट्टी में एक खास खुशबू है जो प्राचीन काल से विदेशियों को आकर्षित करती आई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि समय में परिवर्तन के साथ भारतीय समाज विभिन्नताओं से भरपूर अतुल्य भारत बन गया है। समाहित कर लेना भी एक कला है जो भारत की भूमि से लेकर गंगा जैसी अनेक नदियों को बखूबी आता है, मगर अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को खो देना बिल्कुल नहीं आता है। यह मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए साहित्य समाज भूमि या नदियों को अनेक लोभी भ्रष्टाचारियों ने दूषित भी किया है, लेकिन यह भारत की किस्मत ही है कि देश के आम और साधारण लोग अब भी स्वच्छता को अपने जीवन मूल्यों में सबसे ऊपर रखते हैं। स्वच्छता केवल स्थान या बाहरी शरीर की ही नहीं होती है, बल्कि विचारों की भी होती है। विचार का संचार कई रूपों में होता है। आज इस 21वीं सदी में संचार के माध्यम अनेक हैं, मगर प्राचीन काल से आज तक संचार की जिस विधा को विचारों को प्रेषित करने के लिए उत्तम माना जाता है,
वह है साहित्य। लेखक समाज का आकलन करता रहता है तो लेखन उसके लिए एक सामान्य कार्य बन जाता है, क्योंकि उसे लिखना ही है। इस लिहाज से पत्रकार भी साहित्यकार ही होता है। स्टॉप।